ये है साल 2154 और दुनिया की आबादी तकरीबन 20 बिलियन हो गई है और इस दुनिया में रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गए हैं। मूवी की स्टार्टिंग में जेक सुली खला में 6 साल बाद नींद से उठता है। जेक एक सिपाही था, लेकिन उसकी टांगे पैरालाइज्ड होने की वजह से उसे फौज से निकाल दिया गया। जेक का एक जुड़वा भाई टॉम सुली होता है, जो एक साइंटिस्ट होता है, लेकिन किसी ने उसके भाई को चंद पैसों के लिए मार दिया था। टॉम ने दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर एवाटार प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम का सिर्फ एक ही मकसद था कि पेंडोरा, जो एक नीले रंग का सियारा है, वहां के रहने वालों के जैसे क्लोन्स बनाना जिसको इंसानी दिमाग कंट्रोल कर सके। इस प्रोग्राम में टॉम का भी अवतार बनाया गया था, लेकिन उसके मरने के बाद उसका क्लोन बेकार हो गया और उस क्लोन को बनाने पर बहुत खर्चा आया था। इसलिए जेक अपने भाई की जगह ले लेता है, क्योंकि दोनों भाइयों के जीन्स सेम थे। इसके बाद फौज और साइंटिस्ट पेंडोरा की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो सब लोग पेंडोरा सियारे पर रिसर्च करने के लिए जाते हैं, ताकि जमीन के खत्म होने के बाद हम सब इंसान पेंडोरा सियारे पर सेटल हो सकें। पेंडोरा का एटमॉस्फेयर इंसानी जिंदगी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था, इसलिए लोगों को इस सियारे पर मास्क पहनकर रखना पड़ता था। अगर किसी का मास्क उतर जाता तो 4 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाती थी। जेक यहाँ कर्नल माइल्स से मिलता है, जो इस मिशन का हेड होता है। कर्नल माइल्स यहाँ पर आने वाले सब लोगों को ब्रीफिंग देता है कि यहाँ पर एक नीले रंग की मखलूक रहती है जिसका नाम नावी है। वो हमसे बहुत ताकतवर और कद में बहुत बड़े हैं। इस ब्रीफिंग के बाद जेक डॉक्टर नॉम से मिलता है, जो उसको एक लैब में लेकर जाता है और जेक को उसका अपना अवतार दिखाता है। फिर दोनों साइंस डिपार्टमेंट में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर ग्रेस से होती है, जो साइंस डिपार्टमेंट की लीडर होती है। डॉक्टर ग्रेस जेक को देखकर गुस्सा होती है और कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टॉम चाहिए। तो जेक डॉक्टर ग्रेस को बताता है कि वो मर चुका है, तो डॉक्टर ग्रेस गुस्से में वहां से चली जाती है। अगली सुबह जेक पहली दफा अपने अवतार से जुड़ने के लिए मशीन में लेटता है, तो साइंटिस्ट उसके दिमाग को उसके अवतार के दिमाग से जोड़ देते हैं और उसका अवतार जिंदा हो जाता है। जेक अपनी टांगों को वापस पाकर बहुत खुश होता है और खुशी के मारे लैब से बाहर भागने लगता है। तो इसके बाद जेक का अवतार सो जाता है और असल में जेक जाग जाता है। उसी रात जेक कर्नल माइल्स से मिलता है, जो जेक को कहता है कि तुम किसी तरह पेंडोरा में रहने वाले नावीस का ट्रस्ट जीतो और उनकी एक एक इन्फो मुझे दो। तो ये करने के लिए जेक तैयार हो जाता है। इसके बाद जेक, ग्रेस और नॉम के अवतार को पेंडोरा के जंगल में भेज दिया जाता है। तो वहाँ एक पैंथर की तरह की क्रिएचर उन पर हमला कर देती है, तो जेक वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और दरिया में छलांग लगा देता है। इस तरह जेक अकेला रह जाता है और एक नावी जेक पर नजर रख रही होती है। तो जैसे ही वो जेक को मारने लगती है, तो एक जेलीफिश जैसी क्रिएचर उस नावी की कमान पर बैठ जाती है, तो नावी ये देखकर रुक जाती है। इतने में रात हो जाती है, तो कुछ भेड़ियों जैसी क्रिएचर जेक पर हमला कर देती हैं, तो वही नावी जेक को बचा लेती है। जेक उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पीछे जाता है, तो वो नावी उस पर गुस्सा होती है और उसे वापस अपने जमीनी लोगों के पास जाने के लिए कहती है। मतलब कि वो जानती थी कि जेक यहाँ क्यों आया। जब जेक उसका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाकी नावीज भी वहां पहुंच जाते हैं और जेक को मारने ही लगते हैं कि वो नावी जेक को बचा लेती है। तो नावीज जेक को अपने सरदार और मलका के पास ले जाते हैं, जो दरअसल उसी नावी लड़की के माँ बाप होते हैं। तो वो दोनों जेक को यहाँ रहने की इजाजत दे देते हैं और अपनी बेटी को अपने रस्म रिवाज जेक को सिखाने के लिए कहते हैं। और उस नावी का नाम निटिरी होता है, क्योंकि सीड्स ऑफ ईवा ने जेक को चुना था। दरअसल सीड्स ऑफ ईवा पाक रूहें थीं, जिनकी नावीज पूजा करते थे। जब जेक का अवतार सो जाता है, तो जेक जाग जाता है और इस बारे में डॉक्टर ग्रेस और कर्नल माइल्स को बता देता है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं कि हमारा प्लान अब कामयाब होने वाला है। इसके बाद बेस कमांडर पार्कर उससे कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके उन नावीज को वहां से निकाल दो, क्योंकि जहां वो रहते हैं उस दरख्त के नीचे बहुत सारा अनऑब्टेनियम छुपा हुआ है। अनऑब्टेनियम एक धात होती है जिसकी मार्केट में कीमत करोड़ों रुपए थी। दूसरी तरफ जेक निटिरी के बहुत क्लोज होता जा रहा था, तो निटिरी जेक के अवतार को बहुत कुछ सिखा देती है, जैसा कि उनके घोड़ों और परिंदों की सवारी। एक दिन जब निटिरी और जेक बांशी, जो एक परिंदा है, पर बैठकर उड़ रहे होते हैं, तो एक खूंखार परिंदा तुरक उन दोनों पर हमला कर देता है। तो वो दोनों उससे बचते हुए वापस घर जाते हैं। तो जेक वहां उसी तुरक का स्केलेटन देखता है, तो निटिरी उसे बताती है कि ये उसके परदादे के परिंदे का स्केलेटन है, जिन्होंने इस परिंदे की दहशत से 5 कबीलों को इकट्ठा किया।
इसके बाद जेक उन नाविस का हिस्सा बन जाता है और नाविस की एक रस्म होती है कि जब कोई भी फैमिली का हिस्सा बनता है तो उसको वॉइसेस ऑफ ड्रीम में जाकर अपना लाइफ पार्टनर चुनना होता है। तो जेक नेटिरी को अपना लाइफ पार्टनर चुनता है। जब सुबह होती है तो नेटिरी को कुछ बुलडोजर्स दिखाई देते हैं तो वो जेक को उठाती है। तो जेक उस बुलडोजर के कैमरे तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन कर्नल माइल्स कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो जेक का अवतार है। तो वो जेक और उसकी टीम को अरेस्ट कर लेता है, जिस वजह से जेक का अवतार कभी नहीं जाग पाता। तो फिर सब नाविस उसको गद्दार समझने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल माइल्स अपने सारे हथियारों के साथ नाविस पर हमला कर देता है और इस हमले में नेटिरी का बाप मर जाता है। ट्रूडी जो एक रिटायर्ड पायलट होती है, जेक और उसकी टीम को कैद से छुड़ाकर जंगल में ले आती है और वो लोग अपने साथ मशीन भी ले आते हैं। ट्रूडी भी इस जंग में नाविस का साथ देती है, लेकिन इस लड़ाई में ट्रूडी और डॉक्टर ग्रेस मारे जाते हैं। इसके बाद जेक दोबारा उसी मशीन में जाकर अपने अवतार के साथ लिंक जोड़ लेता है और जेक अपनी वफादारी को साबित करने के लिए उसी वैशी परिंदे तुर्क को अपने काबू में कर नाविस के पास जाता है। ये देखकर नाविस जेक को अपना लीडर मान लेते हैं और जेक 15 कबीले वालों को बुलाकर एक फौज तैयार करता है और इस तरह इंसानों और नाविस के दरमियान आखिरी जंग शुरू हो जाती है। और इस जंग में कर्नल का सामना जेक के अवतार से होता है। जब कर्नल जेक पर भारी पड़ने लगता है तो नेटिरी 2 तीर कर्नल माइल्स को मारती है जो कर्नल के सीने में जाकर लगते हैं और कर्नल मर जाता है। तो इसके बाद नाविस इंसानों को कैदी बना लेते हैं और उन्हें जमीन की तरफ भेज देते हैं। लेकिन कुछ इंसान नाविस के पास पेंडोरा पर ही रहते हैं। मूवी के एंड पर जेक अपनी सारी मेमोरी को अपने अवतार में डलवा लेता है और मर जाता है, लेकिन जेक का दिमाग अभी भी उसके अवतार में जिंदा होता है। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है।